ग्रैटिट्यूड महाशक्तिशाली है। ग्रैटिट्यूड ही जरिया है कि हम जो भी चाहते हैं इस यूनिवर्स से हम उसे हासिल कर पाए। अगर यही सच है तो क्या है वो बड़ी रुकावट कि आप अपने ड्रीम जॉब, आप अपना ड्रीम घर, आप ऐशो आराम जो चाहते हैं, आप जो भी अपने लाइफ में चाहते हैं, अपना हेल्थ, जो भी गोल आपने रखा है, वो क्यों नहीं अचीव कर पा रहे? क्या वो बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ नहीं हो पा रहा है? इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। जी नमस्ते, मैं ज्योति उपाध्याय हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लीडरशिप कोच हूँ और एक एंटरप्रेनर। ग्रेटिट्यूड से मैंने बहुत सारी चीजें पाई हैं जो जाने अनजाने में मुझे बहुत ही अच्छा मेमोरीज दे के गया। और ग्रेटिट्यूड उस टाइम पे जाने अनजाने में मैंने किया तो था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये मैं यूनिवर्स से बातें कर रही हूँ। ये जो मुझे मिल रहा है या मिला है वो यूनिवर्स की देन है, वो मेरे ग्रेटिट्यूड की शक्ति की देन है। चलिए, मैंने जो भी पाया वो आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी नौकरी, मेरा औहदा, मेरी एजुकेशन, मेरी पढ़ाई, वो सब कुछ जो मैंने चाहा, जो मैंने लिखा, वो मैंने पाया। उसके तरह मेरा फोकस बढ़ा। और बाद में मैंने रियलाइज करा कि हम जब ग्रेटफुल होते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो हर चीज पा तो लेते हैं। यस, जब हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद का वो ताकत है कि पूरे कायनात को वो हमारे लिए झुका देता है। लेकिन वो सारी चीजों को जो मैंने मेरी जिंदगी में अचीव किया है उसमें एक कॉमन था। और कुछ भी चीजें हैं ऐसी जो मैंने अचीव नहीं किया है, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वो भी मैंने रियलाइज किया कि कहाँ मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं। तो ग्रेटिट्यूड की इस जर्नी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस जर्नी में, ताकि आप वो अपना मन चाहा वो गोल आप प्राप्त कर पाए, आप भी सक्सेसफुल हो पाए, आप भी उस आधार को मान पाए, इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ से ज्यादा सबसे पहला और बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेटिट्यूड जब आप कर रहे हैं, पूरी कायनात को आप शुक्रिया कर रहे हैं, शुक्राना मना रहे हैं, उस वक्त आपकी फीलिंग्स कैसी है? पहला मिस्टेक, हमने 555 का फॉर्मूला कर लिया। ओके, हमने जो भी फॉर्मूला, हम ग्रेटफुलनेस का जर्नल लिखना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हमारे अंदर शुद्धता ना हो, अगर हमारे अंदर फीलिंग्स अच्छी ना हो, अगर हम पॉजिटिव ना हो, तो वो काम नहीं करता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बात कर रही है, हम तो पॉजिटिव होके लिखते हैं। पॉजिटिविटी सिर्फ वो चीजें जो आप लिख रहे हैं उस पे नहीं, पूरे दिनचर्या में, होल डे आप कितना पॉजिटिव रह रहे हैं, किस तरह से आप दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स रख रहे हैं, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूंगी। जब आप प्यार में होते हैं और उस टाइम पे आपको पूरी दुनिया अच्छी लगती है, उस टाइम को आपको खड़ूस सर भी अच्छे लगते हैं, उस टाइम पे एक ऐसे इमोशंस के दौर से आप गुजरते हैं कि आपको सब माहौल में सब अच्छे ही लगते हैं और आप उनमें से नेगेटिविटी निकालते बैठते नहीं हैं। अगर आपको नई मनचाही जॉब मिली है तो उस टाइम पे आपके इमोशंस इतने पॉजिटिव होते हैं कि आप उसमें से छोटी छोटी जो नेगेटिव चीजें हैं उसको नजरअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो जो फीलिंग्स का उमड़ाव है वो पॉजिटिव है, और उसी फेज के दौरान आप अपना बेस्ट देते हैं और जो चाहते हैं वो पाते हैं। चलिए, मैंने, आप सोच रहे होंगे कि हाँ शायद से मेरे साथ हुआ है, नहीं हुआ है। पता है, मैं महाभारत देख रही थी, 3-4 बार देख चुकी हूँ। हर बार एक नया फीलिंग्स आता है जब मैं महाभारत देखती हूँ या फिर उसको पढ़ती हूँ या समझती हूँ कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, हस्तिनापुर का ये हाल क्यों हुआ, हर चीज की तरफ से मैं एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने देखा कि जब पहली बार पांडव जा रहे थे अपने घर से दूर, लाइक बहुत सारा विजय करने के बाद में उनको बोला गया कि आप वेकेशन ले लो अपनी वाइफ्स के साथ में, आपने टाइम स्पेंड नहीं किया है तो आप अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस दो। उस दौरान उन्होंने धृतराष्ट्र को, जो उनके बड़े भाई हैं, उनको
उनको, जो वो देख नहीं सकते, उनको बोला कि आप ये सिंहासन संभालिए जब तक मैं वापस ना आऊं। और वो खुशी खुशी, क्योंकि उनका बचपन से ड्रीम था कि वो सिंहासन पे बैठे, तो बहुत एक अच्छे फीलिंग्स के साथ में उन्होंने एक्सेप्ट किया। ही वॉज वेरी हैप्पी कि पांडव इतना उदार दिली दिखाए, और उनको उन्होंने उस सीट के लिए सोच के उनको उन्हें विराजित किया। और ठीक क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में फिर शकुनी जी आते हैं। ओके, शकुनी जी आपको पता ही होगा, उनके साले साहब आते हैं और वो कहते हैं कि आप ये क्षण भर की खुशी मत देखिए, ये सीट आपकी ही है, ये आपके लिए ही बनी है। आप अपने अंधेपन को, ओके, आप अभी तक समझ सकते हैं कि यहाँ तक क्या हुआ। ही वॉज वेरी पॉजिटिव इमोशंस, राइट। बोले, तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मैं मेरे अंधेपन की वजह से लायक नहीं हूँ इस सीट का, इसीलिए मेरा छोटा भाई बैठ रहा है इस सीट पे, क्योंकि एक राजा को कंप्लीट होना चाहिए। तो वो बोलते हैं नहीं, ये आपने गलत डिसीजन लिया है और आप ही पूरे उस सीट के योग्य हैं, क्योंकि आप ही वंश के बड़े सुपुत्र हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीज नेगेटिविटी का उन्होंने, शकुनी जी ने वहां से ही बोना शुरू किया। तो दो भाइयों के बीच में दरार आया, वो एक पहला बीज। एंड बार बार उसी, बोलते हैं ना, आप बार बार किसी भी चीजों के ऊपर बीज डालते रहोगे या पत्थर पे पानी डालते रहोगे तो पत्थर भी टूट सकता है, राइट। तो इसी हिसाब से नेगेटिविटी की बीज से आप बचिए। एक नेगेटिव थॉट्स पहाड़ बना देगा नेगेटिविटी का, और आपको पता नहीं चलेगा वो आपके लाइफ को कैसे ग्रस्त कर देगा। सो अगर आप ग्रेटफुल हैं, ग्रेटिट्यूड अगर आप उस तरफ आप जा रहे हैं, उस फीलिंग को आप लाना चाहते हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आसपास में जितने नेगेटिव लोग हैं, कोशिश करिए उनसे दूर रहने के लिए। ठीक है, नेगेटिविटी विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी, ये चीजें होती हैं। चार लोगों में चार नेगेटिव चीजें सुनेंगे, तो पांचवा पॉजिटिव इंसान के बातों में भी आपको नेगेटिविटी झलकेगी। तो इसके वजह से हमारी काफी सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा एंगल देखने का नजरिया सब कुछ चेंज हो जाता है। और तब हम जब ग्रेटिट्यूड नोट लिखते हैं, ओके, भले हम 3 बार लिखें या 10 बार लिखें या 55 बार लिखें, भले हम उस टाइम पे पॉजिटिव अच्छी चीजें सोच रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो अंतर मन है वो पॉजिटिव नहीं होता है। तो अपने अंतर मन पे काम करना जरूरी है। लोगों के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में, पॉजिटिव लोगों के साथ में जुड़ना जरूरी है, और नहीं तो अकेले रहना जरूरी है। अगर आपको पॉजिटिव लोग ना मिले तो पॉजिटिव वीडियोस देखिए। थैंकफुली वी आर ब्लेस्ड अगेन कि वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल, जहाँ पे आप पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलिए, अपने विचारों को व्यक्त करिए, गुरुओं से मिलिए, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। जितने प्रकार के गुरु आपको मिलेंगे वो काफी पॉजिटिव, जो रियल गुरु होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लाइफ को लेके, एजुकेशन को लेके, नॉलेज को लेके। तो उनसे आप शेयर करिए, और अगर कोई ना मिले तो किताबें सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं हमारे। तो ये याद रखिए कि ग्रेटफुलनेस करना, पूरे कायनात को, ब्रह्मांड को एक लाइन पे लेके आके अपने मैसेज ट्रांसफर करने में सबसे बड़ा रुकावट हो गया हमारी फीलिंग्स। फीलिंग्स क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, कि हम पॉजिटिव हों अपने विचारों में, अपने भावनाओं में। और वो एक दिन से नहीं आएगा। अपने आप को पूरा प्योर, पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब हर एंगल में, घर से बाहर निकले और आपको किसी ने धक्का मार दिया और आपकी गाड़ी गिर गई, तो आपको कुछ नहीं हुआ, तो वहां पे गाली पहले निकलेगा। ये नहीं कि आप उनको माफ कर पाओगे, राइट। तो ये चीजें होती हैं, मेरे साथ हुई हैं कि मैं बस एक खड़ी गाड़ी पे ट्रैफिक में पीछे से बंदे ने धक्का मार दिया। अब उसका नंबर प्लेट देख रही हूँ, मेरे दिमाग में पहले गया कि उसका नंबर प्लेट लेके मैं वो बंदे के ऊपर केस फाइल करूंगी या जो भी करूंगी, बिकॉज बहुत ट्रैफिक थी, मैं उतर नहीं सकती थी। लेकिन फिर कुछ थोड़ा सा जब आगे बढ़ी, धीरे 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 आगे बढ़ी, तो मैंने रियलाइज करो, चलो छोड़ दो, सब मैंने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया, आप देख लेना। अब ये सही है या गलत मुझे नहीं पता है,
मुझे जिस तरीके की आवाज आई थी मेरे गाड़ी में, जो इतना बड़ा धक्का लगा था, जो अंदर तक मुझे आवाज आई थी, लेकिन मैं उतर के सीधा कहीं नहीं रुकी, मैंने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया, सीधा घर आके गाड़ी पार्क किया और उसके बाद उतर के देखा तो कुछ नहीं था। आई वाज शॉक्ड, मैं कंप्लीटली शॉक्ड थी, क्योंकि जिस तरीके से आवाज हुआ था उस तरीके से गाड़ी को बहुत डैमेज होना चाहिए। तो ये छोटा सा उदाहरण है, महाभारत का भी छोटा सा उदाहरण है कि हमारे दिमाग में नेगेटिविटी पहले फैलती है, तो हम किस तरह से अपने आप को पॉजिटिविटी पे लेके जाएं, किस तरह से अपने हर एक थॉट्स को रिफाइन कर पाएं, ताकि वो सब चीज आप और हम हासिल कर पाएं जो हमें इस ब्रह्मांड ने देने के लिए जन्म दिया है। हमारा जन्म ही हुआ है कि अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंचने के लिए, अपने आधार को व्यक्त करने के लिए। आई थिंक बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर और ज्यादा बात करूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पॉजिटिविटी। आप पॉजिटिव लोगों को पॉजिटिव मैसेज फैला सकते हो। मेरी बातें अगर आपको थोड़ी अलग, थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट तो करिए, छोटा सा मैसेज तो डालिए कि कैसा लगा मेरे से मेरी बातें सुनकर आपको। ओके, नमस्ते, साइनिंग ऑफ, ज्योति उपाध्याय।